Processing database. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जितेश मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीरियस टॉपिक के बारे में जिसका शिकार आप एक ना एक बार जरूर हुए होंगे। भारत में पबजी बैन हो चुका है। पबजी काफ़ी पॉपुलर मोबाइल गेम था। साल 2020 में टिकटॉक के साथ कई सारे ऐप बैन किए गए, जिनमें से एक पबजी भी था। पर क्या आपको पता है, पबजी का सीधा कनेक्शन चाइना से था। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है, क्या वाकई में इंटरनेट सेफ है? पर हमें अपना डेटा प्राइवेट रखने की ज़रूरत क्या है? मेरे पास तो छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं। मेरे बैंक अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। मुझे तो इंटरनेट बिल्कुल सेफ लगता है। डेटा सिर्फ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ तक सीमित नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेसन नंबर 1, तू मुझे कैसे जानता है? हमारे साथ अक्सर होता है, हम गूगल पे कुछ प्रोडक्ट खरीदने के लिए सर्च करते हैं, पर हमारे पास अलग अलग वेबसाइट से सेम प्रोडक्ट के नोटिफिकेशंस आते हैं। कई बार तो कॉल भी आने लगते हैं। ये सब डेटा सेलिंग की वजह से है। हाल ही में एक बहुत बड़े स्कैम का पता चला। कुछ स्कैमस्टर ने यूपी बिहार की आइडेंटिटी यूज़ करके स्कैम्स लिए, और इस स्कैम का पता तब चला जब रियल लोगों के पास कॉल आने लगे, उनके पास गंदे मैसेजेस, उनके कॉन्टैक्ट के पास गंदे मैसेज जाने लगे। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है, क्या इंटरनेट सेफ है? हमारे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स किसी और के पास कैसे पहुँचे? हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड किसी और ने कैसे यूज़ किया? हालांकि स्कैमस्टर समझदार था, उसने फ़ोटोशॉप की मदद से आधार कार्ड और पैन कार्ड को एडिट किया। आजकल हम अपना डेटा अपने स्मार्ट वॉच के साथ शेयर करते हैं। हम दिन में कितना चलते हैं, हमारी हार्ट रेट क्या है, हम सब कुछ हमारे स्मार्ट वॉच को पता रहती है। और हम सस्ते से सस्ते के चक्कर में चाइनीज़ वॉच पहनते हैं। पर क्या आपको पता है, हमारी मेडिकल डेटा भी सेल होती है। हमारी मेडिकल डेटा इंश्योरेंस कंपनी वालों को सेल की जाती है, जिससे लगातार हमारे पास इंश्योरेंस के लिए कॉल आते हैं और बड़े बड़े फार्मेसी कंपनी दवाइयों की रेट फिक्स करते हैं। आज के दौर में 18 साल के कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया पर हैं। हो सकता है वो अपनी पेरेंट्स के सलाह के साथ हो या फिर उनसे छुपा के हो, पर इन फ्यूचर अगर वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहें इस दुनिया से, तो वह नहीं छुपा सकते, क्योंकि प्राइवेसी सिर्फ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को डिलीट करने तक नहीं होती। इसमें कई तरह की चीज़ें आती हैं, जैसे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, हमारी मेडिकल डेटा, हमारी क्रेडिट हिस्ट्री और भी बहुत सारी बैंक से जुड़ी हुई चीज़ें। अब नज़र डालते हैं एक सर्वे पर। एक लिस्ट के अकॉर्डिंग हर 100 में से 18 लोग डेटा ब्रीचिंग के शिकार हैं। भारत साइबर क्राइम का हब बन चुका है। IBM कहता है डेटा चोरी करने के लिए कम से कम 8 महीने का टाइम लगता है, यानी कि जब तक डेटा चोरी होकर हमें पता लगे तब तक आधा साल निकल चुका होता है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने डेटा प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट्स माना, पर हमारी सरकार इसके लिए कर क्या रही है? डेटा प्राइवेसी के लिए हम IT एक्ट का यूज़ करते हैं, जो वर्ष 2000 में बनाया गया था, पर अब ये आउटडेटेड हो चुका है, क्योंकि साल 2016 में 76 करोड़ नए इंटरनेट यूजर्स सिर्फ भारत से बने। और इसका एक यह मतलब है कि इंटरनेट हमारे लिए नया तो है, पर हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। हमारे IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी कहते हैं, नया बिल रेडी है, पर अभी वह लागू नहीं हुआ है। तो जब तक नया बिल लागू नहीं होता, तब तक हम अपना डेटा खुद कैसे सेव कर सकते हैं? जब तक नया बिल लागू नहीं हुआ, तब तक हम अपना डेटा खुद कैसे सेव रखें? आइए जानते हैं। अपनी फ़ोन की सेटिंग्स में जाइए और ऐप परमिशंस पर क्लिक करिए। जिन जिन ऐप की आपको ज़रूरत है, उन्हीं ऐप की चीज़ों को परमिट कीजिए और अदर्स को नॉन परमिट कीजिए। हमारे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड और पैन कार्ड हर किसी के साथ शेयर ना करें। उसकी जगह मास्क आधार शेयर करें, जो कि हमें डिजी लॉकर नाम के ऐप पे भी मिल जाती है, और अब ये सुप्रीम कोर्ट से भी पास्ड है। हमारे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स, हमारी सेंसिटिव फ़ोटोज़ व्हाट्सएप पे शेयर ना करें, क्योंकि व्हाट्सएप से भी चीज़ें लीक होती हैं। कभी भी गूगल साइन इन विथ गूगल ना करें, या किसी भी वेबसाइट पे गूगल से साइन इन ना करें। किसी रैंडम ईमेल को लें जो हमारे अकाउंट से बिल्कुल नहीं है। इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी के साथ। धन्यवाद।